हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी 10th क्लास की बेटा इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है हमारा 58 है और जो हमारी डेट है वर्कशीट की बेटा है 26 नवंबर 2020। इसमें बच्चों आज हमें जो पढ़ना है, रीड आउट करना है एंड देन समझना है वो क्या है। हमें एक ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है फ्रॉम द पोएम आपकी अमांडा, जो आपकी रॉबिन कैल्विन ने लिखी है, विच इज़ रिटन बाय द रॉबर्ट कैल्विन। हमको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और हमें जो क्वेश्चंस है ये हमारे ऑप्शंस वाले और हमारे जो रिटर्न क्वेश्चन है हमें उसको क्या है लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है एक्सट्रैक्ट जो हमारा दे रखा है उसको समझते हैं और फिर इसको क्वेश्चंस करते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं क्या है, मैं एक अनाथ हूँ और गलियों में घूमता फिर रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, जो मैं क्या है, मैं अपने पैरों से अपने पैरों से क्या धूल उड़ाते हुए अपने नंगे पैरों से क्या है मैं सड़कों पर क्या है पैटर्न बनाते हुए चल जाते। बच्चे होते हैं ना, कई बच्चे होते हैं जो पैरों से धूल बनाते हुए चलते हैं, इसी तरीके से वो चल रहा है। द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, जो साइलेंस है, जो शांत है, चुप्पी जो है वो क्या है, सोना है, और जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो है वो मीठी है। ये क्या है, ये पोइट जो है अपने बारे में सोच रहा है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, एकदम आवाज़ आती है और क्या आती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, के इन चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, के अपनी जो तुमको दर्द हुआ था उसको याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, तो जो उसके पेरेंट्स कहते हैं, जो उसकी मम्मी कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ठीक है, ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट है हमने इसको पढ़ा। तो अब हम इसके क्वेश्चंस क्या है करते चलते हैं। द फैक्ट फर्स्ट क्या है हमारा, द फैक्ट दैट साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट फॉर अमांडा टेल्स दैट शी, जो आपका जो ये आपका ये आ रहा है फ्रेजेस है, जो लाइन है आपकी, ये अमांडा को मतलब ये क्या बता रहा है अमांडा के बारे में, ये क्या जो है क्या फीलिंग बता रहा है हम। डिज़ायर्स फ्रीडम, डिनाइज फ्रीडम, डिज़ायर्स कम्युनिकेशन एंड डिज़ायर्स इंडिपेंडेंस। जो आपने हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उससे तो ये पता चल रहा है कि जो इसमें जो पोइट है, जो अमांडा है, वो क्या है, डिज़ायर फ्रीडम, वो क्या है, आज़ादी चाहती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या है, वो क्या चाहती है, वो डिज़ायर फ्रीडम, वो फ्रीडम चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन, जो इसमें क्या, किसने अपने आप को ऑर्फन कहा, अनाथ का, किसने कहा था, वो अमांडा हरसेल्फ। अमांडा ने, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि आई एम एन ऑर्फन और रोमिंग द स्ट्रीट, के मैं अनाथ हूँ और मैं गलियों में घूमती फिरती हूँ। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ऑर्फन अपने आप को अमांडा ने खुद ने कहा था। ठीक है, तो ये दो बच्चे बेटा यहाँ से लिख लेना। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि द लाइन्स अबाउ ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, कि जो आपने लाइन पढ़ी है वो किस कॉन्ट्रास्ट में बता रही है। हमें इसमें से हमारे 4 ऑप्शंस में से चुनना है हमें। ठीक है, जो आपने ऊपर लाइन पढ़ी है, ये वाले एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, आपके अनुसार वो इनमें से कौन सी वो लाइन को बता रहा है। द डिनाइल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय ग्रोइंग चाइल्ड, क्या कि जो फ्रीडम को, एक तरफ क्या है फ्रीडम को मना किया जा रहा है कि आज़ादी तुम्हें नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ क्या है फ्रीडम के लिए बच्चे के द्वारा क्या है फ्रीडम के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। या ये आपका ये आएगा, या द डिज़ायर फॉर डिपेंडेंस एंड द लव दैट स्पॉइल्स अ ग्रोइंग चाइल्ड, या जो मतलब डिपेंडेंस की कोई मतलब इच्छा कर रहा है और जो लव है उसको ग्रोइंग चाइल्ड को वो बर्बाद कर रहा है। या इम्पोर्टेंस ऑफ हेट एंड लव, या इसमें क्या है लव और हेट के बारे में इंपॉर्टेंस बताई गई है। या आर्ग्यूमेंट और रिवोल्ट के एडवांटेजेस बताई गई है। आपने इतना अब तक समझा, इसमें क्या है आपको ये बताया गया है कि एक बच्चा है जो क्या है अनाथ की तरह क्या है इधर उधर घूमना चाहता है। ठीक है, अपने पैरों से क्या है मतलब अपनी मन मर्जी से वो है हर काम करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ही क्या है उसकी जो पेरेंट्स है, उसकी जो मम्मी है, उसे डांटती है हर चीज़ के लिए कि चॉकलेट मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो हमारा जो ये कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, तो इसमें से हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा ए। क्यों, इसमें क्या बताया क्या, द डिनाइल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय ग्रोइंग, क्या एक तरफ क्या है बच्चे को क्या है फ्रीडम से मना किया जा रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ क्या है बच्चा जो फ्रीडम के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट आता है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन्स। इसमें जो हमें वो बतानी लाइन जो ट्रू नहीं है। बच्चे ये चीज़ आप ध्यान से देखे करो, क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। इसमें हमें वो लाइन को टिक मारना जो सही नहीं है, जो गलत है। ठीक है, अमांडा विशेज टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन, क्या अमांडा जो है अपने डेली रूटीन से दूर जाना चाहती थी, हाँ बिल्कुल सही है।
अमांडा परसीव्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। जो अमांडा है अपने आप को ऑर्फन समझ के क्या है इधर उधर स्ट्रीट पे घूमती थी, ये भी बिल्कुल सही है। शी वांट्स टू बी डिपेंडेंट, क्या वो डिपेंडेंट होना चाहती थी, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी। तो ये जो हमारी लाइन है ये गलत है। हमारी और क्या है, शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉन्स पैटर्न यूजिंग हर हैंड्स, कि वो जो हैप्पी लगती थी जब वो क्या है अपने हैंड से पैटर्न को ड्रॉ करती थी, नहीं ये क्या है गलत है क्योंकि वो किससे पैटर्न ड्रॉ करती थी, वो फीट से करती थी। तो हमारा क्या है दोनों सी और डी हमारा क्या है गलत। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि विच वर्ड डज रोमिंग नॉट कोरोस्पॉन्ड टू। जो जो आपका जो वर्ड्स है रोमिंग इन चारों में से किससे कोरोस्पॉन्ड नहीं है, मतलब सिनोनिम नहीं है। आपका रोमिंग भी क्या होता है, रोमिंग ऐसे घूमना होता है। वांडरिंग भी इसको कहते हैं घूमना। ड्रीमिंग माने सपने देखना, और रैम्बलिंग माने भी क्या होता है आपका, इसका मतलब भी क्या होता है घूमना होता है आपका। तो आपका जो ड्रीमिंग है वो क्या है रोमिंग के कोरोस्पॉन्डिंग नहीं है। तो आपका क्या इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ड्रीमिंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। आपका द लिटरेसी डिवाइस यूज इन द फ्रेसेज साइलेंस इज अ गोल्डन, द फ्रीडम इज अ स्वीट, कि जो चुप्पी है वो सोना है और स्वतंत्रता जो है वो मीठी है। ये कौन से मतलब जो आपने अलंकार पढ़े हैं अपने हिंदी में भी पढ़े हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा होगा वो ऑप्शन आएगा हमारा मेटाफोर। क्यों मेटाफोर आपका क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की ना किसी कंपैरिजन किसी ऑब्जेक्ट का किसी से करते हैं। जैसे इसमें साइलेंस का जो कंपैरिजन है वो किससे किया है, गोल्डन से, ठीक है, और फ्रीडम को कैसे किया है, स्वीट से। तो इसमें क्या है हमारा मेटाफोर, इसमें हमारा ऑप्शन आएगा। अब हमारा 7th आ रहा है कि द अबव स्टैंडर जो हमने ऊपर पढ़ा है यूजेस अ फ्रेज लुक एट मी। जो उसकी मम्मी कहते हैं लुक एट मी वैन जो मैं आपसे बात करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट द वर्ड लुक एट, कि इस लुक एट में से कौन सा जो आपका इसमें से ऑप्शन है वो गलत है। लुक एट का सबसे पहले तो आपको लुक एट का मीनिंग पता होना चाहिए। लुक एट का मतलब होता है देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, या वो कहती है ना मुझे देख के बात करो, तो इसका मतलब होता है लुक एट। तो इसके साथ लुक एट द पिक्चर ये भी सही है क्योंकि हम पिक्चर को देख सकते हैं। लुक एट योर सेल्फ अपने आप को देखो। लुक एट द बिल्डिंग बिल्डिंग को देखो। लुक एट द फ्रीडम जो लुक एट द फ्रीडम है वो आपका ऑप्शन जो है बी जो है इससे कॉरस्पॉन्ड ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो आपकी फ्रीडम है उसको आप देख नहीं सकते हो। आप फ्रीडम को कभी देख सकते हो नहीं ना, तो इसलिए ही हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो है बी हमारा, सॉरी हाँ बी हमारा फ्रीडम जो है हमारा इनकरेक्ट होगा। क्योंकि हम फ्रीडम को देख नहीं सकते, हम फ्रीडम को फील कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लुक एट के साथ क्या है लुक एट द पिक्चर, लुक एट योर सेल्फ, लुक एट द बिल्डिंग, ये सारे करेक्ट हैं। बट जो आपका ऑप्शन आ रहा है लुक एट फ्रीडम ये आपका गलत है, इनकरेक्ट है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है ये आपको लिखने हैं। जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू मरमेड इन अमांडा। आप इसमें क्या है आपको पोइट की जो इमेजिनेशन है जो वो कह रहा है कि मरमेड मरमेड मतलब क्या होता है जो मछली होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं मरमेड। तो उसमें अमांडा ने अपनी इमेजिनेशन को आपको बताना है कि जो उसने इमेजिनेशन किया वो सही किया या गलत किया, इसको आपको जस्टिफाई करना है। इसको आपको 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो बच्चों ये आपके लिए हम लिख के लाए हैं। ये रहा हमारा कौन सा 8th क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको जस्टिफाई करना है कि जो वो मरमेड की तरह क्यों अपने आप को इमेजिनेशन करता था। When Amanda's mother scolded her for biting nails and for not sitting in right posture, जब इसका क्या है कि जब अमांडा की मदर उसको क्या है जब वो नेल्स को बाइट करती तब उसको डांटती थी, अगर वो सीधा पोस्चर मतलब सीधे नहीं बैठती तब उसको डांटती थी। तो अमांडा इमेजिन्स हर सेल्फ टू मरमेड, तो जो जब वो डांटती थी ना उसकी मम्मी, तो वो क्या है अमांडा अपने आप को क्या है मरमेड के रूप में सोचने लगती थी। सो दैट शी मेड ड्रिफ्ट इन द साइलेंट सी एंड एंजॉय द लोनलीनेस एंड पीस देयर। तो वो अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं भी क्या है एक मरमेड हूँ, ताकि मरमेड हूँ और मैं क्या है एक साइलेंट वैली मतलब जहाँ पे बिल्कुल शांति हो और मैं आराम से वहाँ पे क्या है जी सकूँ, मरमेड की तरह क्या है मैं इधर से उधर शांति से मैं घूम सकूँ। शी अर्न्स फॉर फ्रीडम, वो क्या है फ्रीडम को क्या है वो चाहती थी। दस अ पोइट जस्टिफाइड विद अमांडास इमेजिनेशन, तो क्या है पोइट ने अपनी जो इमेजिनेशन थी अमांडा के रूप में क्या है उसको जस्टिफाई कर दिया। क्योंकि वो भी क्या है एक जो मतलब इसमें आपकी एक बच्चे की इसमें मनोदशा बताई गई है, बच्चों की क्या है एक फीलिंग बताई गई है। क्योंकि ग्रोइंग करता हुआ बच्चा है उसको क्या है उसे डांट नहीं चाहिए, उसे क्या है हर जगह अपनी फ्रीडम के बारे में ही बच्चा सोचता है। तो वो भी क्या है मरमेड करते एक मछली, ठीक है ना, जो
ये इमेजिनेशन होती है मरमेड मारने, जिसके मतलब पैर होते हैं, मुंह होता है, ठीक है, वो भी किया एक मछली की तरह, जहाँ तहाँ जहाँ मन करे उसको तालाब में, सी में, कहीं भी वो घूम सके। तो जो इसकी इमेजिनेशन है वो मरमेड के रूप में आपको, ये हमने इसका क्वेश्चन बेटा इसको लिख दिया। अब है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमांडाज नेचर, कि आप जो अमांडा का नेचर है उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि अमांडा का नेचर कैसा था। ठीक है, तो हमने ये भी लिखा है क्या। आपका बच्चे 9th क्वेश्चन है कि अमांडा इज़ अ मोडी गर्ल, जो अमांडा थी वो बहुत ही मोडी गर्ल थी। शी इज़ नेक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हमेशा ऐसे झींकती रहती थी। शी ऑफन स्केप फ्रॉम द रियलिटी, वो हमेशा जो है रियलिटी से भागती रहती थी। विच मेक्स हर मोडी एंड अनइंटरेस्टेड, इसलिए वो क्या उसको मोडी और अनइंटरेस्टेड बताता था, क्योंकि वो क्या है अपने सपनों में खो जाती थी, अपनी ही क्या इमेजिनेशन करने लगती थी। जब भी उसे कोई डांटता था कि मैं भी मरमेड होती, मैं भी ये करती, मैं आराम से रहती। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बेटा कि सिंपली इसमें आपको एक करेक्टरिस्टिक देना होता है कि अमांडा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है, अमांडा इज ए मूडी गर्ल, शी इज अ नेक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, शी ऑफन स्केप्स फ्रॉम रियलिटी विच मेक्स हर मूडी एंड अनइंटरेस्टेड। तो बच्चों ये आपकी बेटा 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। आई होप कि बच्चों आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें पता लगता है कि आपको जो हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको कितनी अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, इसका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे, कोविड-19 से बच के रहिए, क्योंकि आजकल बहुत फैल रहा है। सब में जहाँ से भी आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को, कीजिए कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथ जो है रेगुलरली सोप से और पानी से धोएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।